सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे बायोलॉजी का चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो आज हम इंट्रोडक्टरी पार्टी करेंगे और तो शुरू करते हैं। चलिए, अब सबसे पहले इसमें आता है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है? अब लाइफ स्पैन किसी का वो होगा कि वो सर्टेन पीरियड नेचुरल बर्थ से लेके और नेचुरल डेथ, मतलब सॉरी नेचुरल बर्थ तो होती नहीं है, बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का। मान लीजिए कि कोई इंसान है, वो किसी और कारणों से उसकी डेथ होगी तो वो उसकी लाइफ स्पैन में काउंट नहीं होगा। अब ये जो बता रखा है अभी 1.1 फिगर में जाने के लिए बोल रखा है ये रहा। तो आपको मैं बताता हूँ कि किसकी क्या क्या लाइफ स्पैन होती है। जैसे कि एलिफेंट की होती है 60 to 80। एलिफेंट की कितनी होती है? 60 to 80 होती है। ये मैं लिख देता हूँ 60 to 80। फिर उसके बाद रोज़ की होती है, रोज़ की होती है 5 to 7 ईयर, ठीक है। और फिर उसके बाद इसकी डॉग की कितनी होती है? 25 से 30 ईयर होती है, से 30 ईयर का, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? बटरफ्लाई, तो हमें दे रखी है बटरफ्लाई की कितनी 1 से 2 वीक। प्रो की हमें 15 ईयर दे रखी है। अब आपका बनाना ट्री की कितनी होती है? 25 ईयर। फिर उसके बाद काऊ की कितनी होती है? 20 to 25 ईयर। ये एवरेज है। तो अब आते हैं ये पैरट की 140 ईयर्स। अब आती है क्रोकोडाइल की हमारी 60 ईयर होगी। हॉर्स की आती है, हॉर्स की भी 60 ईयर होती है। हॉर्स की कितनी होती है? 60 ईयर होती है, हॉर्स की 60 ईयर, ठीक है। अब ये फ्रूट फ्लाई की कमी होती है, इसकी होती है 1 से 2 वीक, 1 से 2 वीक, राइटिंग समझ जाना, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है राइस प्लांट, मतलब राइस मतलब चावल, तो इसकी होती है 3 से 4 महीने की। तो आप खुद ही देख लो, 3 से 4 महीने की, ठीक है। टोटो इसकी 100 से 150 साल। अब ये हमारा बनियान ट्री आता है, इसकी होती है 200 से 300, ठीक है। तो ये हमारी हर एक ऑर्गेनिजम्स की लाइफ स्पैन बताइए अभी आपको, ठीक है। तो लाइफ स्पैन आपने देखा, यही बात अभी यहाँ पे लिख रखी है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग लाइफ स्पैन होती है। कि यहाँ पे लिखा है कि फ्यू डेज से लेके और फ्यू थाउजेंड ईयर तक की लाइफ स्पैन होती है। अब आपको पता, कई पेड़ होते हैं जो हज़ारों साल तक अभी भी हैं, तो उनकी लाइफ स्पैन 1000 ईयर। ये कुछ दिनों तक से लेके कुछ हज़ारों साल तक होती है, ठीक है। वो अलग अलग उसमें होता है, ठीक है। अब इसमें अभी आपने देखा कि पैरेट और एक क्रो था, तो साइज़ पे कोई डिपेंड करता ही नहीं, साइज़ तो उन दोनों का ही सेम था, पर लाइफ स्पैन उनकी बहुत डिफरेंस थी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। अब जैसे कि हमने अभी देखा था, अभी दिखाता हूँ कि एक क्रो की 15 ईयर और इसकी कितनी थी? 140 ईयर। तो आप साइज़ तो देख रहे हो सेम ही है, पर क्या इनकी लाइफ स्पैन में कितना डिफरेंस है, तो ये हमें बताया। अब ऐसे ही मैंगो ट्री में और एक किसमें? पीपल ट्री में। मैंगो ट्री की तो बहुत कम लाइफ स्पैन होती है अगर कंपेयर करें पीपल ट्री से, ठीक है। तो साइज़ पे कोई वो डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अब इसमें बताया कि कोई भी इंडिविजुअल इमोर्टल नहीं है, मतलब अमर नहीं है, ठीक है। जैसे कि पर एक को छोड़ के वो हम सिंगल एब्स्ट्रैक्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, वो भी क्यों? अब वो भी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि देखो, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, वो ग्रो करते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वो डिवाइड कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि उनकी क्या आइडेंटिटी तो नहीं रहती, हमारी क्या आइडेंटिटी नहीं रहती, और उनकी आइडेंटिटी छूट जाती है, इसलिए क्या उनको क्या बोला जाता है? ये इमोर्टल है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा आता है कि यहाँ पे वही दे रखा है कि वंडर हाउ वास्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज हैव एग्जिस्टेड सेवरल थाउजेंड ऑफ ईयर, ठीक है। अब ये दे रखा है कि आगे हमारी कुछ चीज़ आ रही है जिसमें क्या होता है कि इतने सालों से ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये कुछ तो इनके पीछे ये कंटिन्यूटी चल रही है, तो इसके पीछे कुछ तो होगा। तो हाँ, यस, वी आर टॉकिंग अबाउट रिप्रोडक्शन। ये रिप्रोडक्शन के कारण ही हो पा रहा है कि ये कंटिन्यूटी चल रही है लाइफ की, ये किस लिए? रिप्रोडक्शन के कारण, ठीक है। अब आते हैं हम, ये हमने कर लिया था लाइफ स्पैन सबकी। अब रिप्रोडक्शन क्या होता है? ये कंटिन्यूटी चल रही है, लाइफ चल रही है, इतना हज़ारों साल से स्पीसीज रह रही हैं, तो ये किसके कारण? रिप्रोडक्शन के कारण, ठीक है। अब ये रिप्रोडक्शन क्या होता है? अब रिप्रोडक्शन क्या है? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है कि जिसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस, एक ऑर्गेनिज्म अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करता है। इसमें क्या होता है? यंग वंस सिमिलर होता है उसके पेरेंट्स से, ठीक है, सिमिलर इटसेल्फ, ठीक है। अब क्या बताया हुआ है कि वो दोबारा से जो यंग वंस प्रोड्यूस हुआ है वो मैच्योर होगा, ठीक है, वो एक और यंग वन प्रोड्यूस करेगा और फिर उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो इसी कारण लाइफ की कंटिन्यूटी चल पा रही, ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। और रिप्रोडक्शन के कारण क्या होता है? वेरिएशंस भी आते हैं, क्योंकि गैमेट फ्यूजन होगा, आगे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब लार्ज वैरायटी है, स्पीसीज डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है ऑर्गेनिजम्स की, आप देख सकते हो। तो वो अपने अलग अलग उनका वो होता है मोड रिप्रोडक्शन का, ठीक है। तो किस पे बेस पे कि मतलब जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका पार्टिसिपेशन एक का है या दो का है, उसके बिहाफ पे रिप्रोडक्शन को दो टाइप में बांटा गया है, ठीक है। तो जब सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व हो गैमेट फ्यूजन में, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब जब सिंगल पेरेंट अपना प्रोजेनी प्रोड्यूस कर ले, मतलब अपनी संतान प्रोड्यूस कर ले, तो वो एसेक्सुअल में। और जब दो पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन हो, तो दो पेरेंट्स का पार्टिसिपेशन मतलब कि गैमेट फ्यूजन भी होगा, ठीक है। तो उस रिप्रोडक्शन के टाइप को क्या बोलेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, आगे पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में।